हेलो दोस्तों। डिजिटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड में आप जातीय आवासीय आय किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से कागज की आवश्यकता होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जातीय आवासीय आय ये तीन चीज़ बहुत जरूरी होता है। तो जाति के लिए देखिए, जाति के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। एक तो पहला आधार कार्ड या लोकल आईडी में आपका जैसे पहचान पत्र हो सकता है, स्कूल का आईडी हो सकता है ना। ये सब हो सकता है। ये दूसरा क्या है कि जिससे आपकी जाति का पहचान हो सके, जैसे जमीन का पेपर या खतियान। जाति का पहचान के लिए यही दो पेपर होता है जिसमें आपको जाति लिखा हुआ रहता है। एक तो आपका खतियानी जमीन हो गया, या फिर जो जमीन का पेपर यानी केवाला वगैरह जो होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। तीसरा क्या है कि आवेदन फॉर्म जिसमें जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर, जैसे मुखिया या वार्ड का साइन होना चाहिए। ये तीन दस्तावेज आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है झाट सेवा। नहीं, झाट सेवा आ गया। जहाँ से देखिए सबसे ऊपर लिखा हो, जहाँ से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है, एक लॉगिन का आया है, एक रजिस्टर योर सेल्फ का आया है। अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर नहीं किए हैं तो आप पहले रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक कर लेंगे। तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और स्टेट चुनना है। यहाँ कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसा सबमिट कीजिएगा आपको वैसे ही आपको आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पे भेज दिया जाएगा, फ़ोन मोबाइल नंबर पर, तो ईमेल आईडी पर। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। हमने तो पहले रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे हम लॉगिन पे करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा। मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस या वी स्टेटस एप्लीकेशन। ये आपको मैनेज प्रोफाइल, यहाँ पे अपना नाम वगैरह जहाँ पे आप फिल कर सकते हैं या तो एडिट कर सकते हैं, जैसे कुछ गलती हो गया तो। और यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर सर्विस, अप्लाई आपको कौन सा सर्विस अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। तीसरा क्या है, वी स्टेटस है, आप जो अप्लाई किए हैं वो आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करते हैं। अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको ऑप्शन आया हुआ सर्च का क्या अप्लाई करना है। जैसे जाति में क्या ओबीसी के लिए जाति अप्लाई करना है, या एससी के लिए करना है, या तो एसटी के लिए करना है। तो हमको तो ओबीसी के लिए करना था, यहाँ पे हम लिखेंगे नन क्रीमी लेयर, वो ओबीसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आ गया है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी 1 और बीसी 2 नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो नन क्रीमी लेयर क्या है, इसका वीडियो मैंने पहले से बना के तो डाल दिया, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमको नन क्रीमी लेयर अप्लाई करना है, तो नन क्रीमी लेयर पे हम क्लिक करेंगे। नन क्रीमी लेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है। देख, ये आपका एक आया है नॉर्मल, एक आया है तत्काल। तत्काल में जैसे आपको अगर अर्जेंट में चाहिए, जैसे आपको कुछ अर्जेंट में काम पड़ गया, जैसे 2 या 3 दिन में, तो यहाँ पे तत्काल पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल, जैसे आपको 10 दिन या 15 दिन में चाहिए, तो इसमें आप नॉर्मल पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, नाम, फुल नेम, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलीजन, कैटेगरी, जाति, पिता का नाम, कास्ट ऑफ फादर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे दिया प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आप दोनों का अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालना है, अगर नहीं है तो दोनों सेम डाल देना है। देखिए यहाँ पे कास्ट डालना है, पिता का ऑक्यूपेशन डालना है। और देखिए यहाँ पे फिर आपको इनकम डालना है। पैसे से कितना इनकम हो रहा है, व्यवसाय से कितना इनकम हो रहा है। देखिए चाय, रबर, कॉफी वगैरह से कितना है, किराए से कितना है, अन्य से कितना है, टोटल कुल कितना है। 23 24 में कितना इनकम था, 23 24 में कितना था, 24 25 में कितना, तो वो आपको सब डालना है। फिर क्या है, मदर डिटेल में जैसे मदर का नाम, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर का डेट ऑफ बर्थ डालना है। मदर में इसे आप देखिए इनकम दिया हुआ, इनकम अगर आप आपके माता पिता, अगर माता कहीं वर्क कर रहे हैं या तो कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं अगर कर रहे हैं तो वो एज अ हाउस वाइफ ही आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे इनकम में सब में जीरो कर देना है। चलिए इसको हम फिल करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये सब टोटल फिल कर लिया है। डिटेल मैंने डाल लिया। टोटल डालने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल मैंने डाल लिया अपना डिस्ट्रिक्ट, कन्वेंटल, पोस्ट ऑफिस, टोला मोहल्ला सब मैंने डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे हमें देखो कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको आप ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद देखिए मेरा क्या होता है, कुछ मिसमैच हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे
मेरे FAR फार्मर यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे अब आप एक बार अपना डिटेल मिला सकते हैं कि मैं अपनी जो डिटेल डाले हैं वो सही है गलत है। यहाँ पे एडिट आप कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको फिर एडिट करना ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर दिया अटैच एनेक्स है। एनेक्स है मतलब आपको जो पेपर वगैरह है उसमें आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे प्रूफ ऑफ इंडियन से आना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एलिमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आखिर यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है आ जाना। मैंने देखिए पहले ही स्कैन करके रखा हुआ है डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को ऐड करेंगे। आधार कार्ड को ऐड करने के बाद फिर देखिए यहाँ प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यहाँ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालेंगे। यहाँ भी वही सेम चीज डालेंगे आधार कार्ड। फिर प्रूफ ऑफ कास्ट में आप एक ही डाल सकते हैं, खतियान या जमीन का पेपर। तो यहाँ पे खतियान ले लिए हैं, देखिए मेरे पास खतियान भी है। फिर खतियान को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी प्रूफ देखिए इसमें डाल सकते हैं पेंशन पेमेंट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक ऑफ, पोस्ट ऑफिस पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट है ना, ये सब डाल सकते हैं। मेरे पास देखिए वोटर आईडी आधार कार्ड है, आधार कार्ड को हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन बाय सेल्फ प्रेजेंट इन केस ऑफ माइनर, यहाँ पे डालना है आपको। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म यानी आवेदन फॉर्म जिसको आपने वार्ड या फिर मुखिया से साइन करवाया था, इसको ऐड कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ प्रमोशन ऑर्डर, या प्रमोशन ऑर्डर वैसे कुछ है नहीं मेरे पास, तो इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसमें देखिए रेड डॉट नहीं लगा होगा। है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट यानी यहाँ पे आपको फुल फिर से आपको देना पड़ेगा कास्ट के लिए। तो कास्ट के लिए फिर से इसकी खतियान ऐड कर लेंगे यहाँ पर। खतियान ऐड करने के बाद यहाँ भी इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन का। अगर आप सेल्फ आईडी से पे करते हैं तो आपको यहाँ पेमेंट नहीं कटेगा। अगर आप सीएससी आईडी से अगर इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें पेमेंट कटेगा। तो देखिए मेरा ये सीएससी आईडी है तो हम इसको पेमेंट कटा देते हैं। पेमेंट कटवाने के बाद आगे देखिए देखिए मेरा पेमेंट जो है सक्सेस हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो रिसीविंग है इस पे कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।